गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। वर्क कैंसर, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए। द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, अकॉर्डिंग टू यू कैंसर, आइदर यू फील लाइक कि आप एक मेजर साइकिल क्लोज करना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, और यू फील लाइक कि ये साइकिल, ये चैप्टर क्लोज हो रही है आपकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया की। ठीक है, आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो इस सिचुएशन में। ठीक है, या बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो, मैं देख रही हूँ अपनी लव लाइफ में और इस सिचुएशन में। एट द सेम टाइम जैसे जैसे समय बीत रही है आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जी में दिख रहे हो, सेल्फ केयर, और बहुत इमोशनली मैच्योर दिख रहे हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन फीलिंग्स भी दिखाई दे रही हैं आपके अंदर इस पर्सन और इस कनेक्शन को लेके। बट आप एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हो और ना ही ओपन अप होना चाह रहे हो, और हो रहे हो, ऐसा कह सकते हैं। एट द सेम टाइम आई कैन फील और आई कैन सेंस दैट कि आप एक राइट काइंड ऑफ पर्सन का वेट कर रहे हो, और मे बी आप इसी पर्सन का वेट कर रहे हो टू क्लोज दिस साइकिल, टू क्लोज द चैप्टर। ठीक है, जो कि अनफिनिश्ड है और आप फिनिश करना चाह रहे हो। सो आप मेजरली किसी कैंसर से डील कर रहे हो, और आप में से हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग एक न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो, सो दैट कि आप एक अपने सेटलमेंट का जो साइकिल है, जो अनफिनिश है कई दिनों से, उसको फिनिश करना चाह रहे हो। सो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। सेटलमेंट मीन्स मैरिज कमिटमेंट। ठीक है, सो कैंसर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक में द मून, आप किसी एक्वेरियस और पाइसेस से डील कर रहे हो। सो पहली बात तो कैंसर, आपके पर्सन को एक बहुत स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं लंबे समय से एक स्ट्रेस है, फियर है। ठीक है, और आपको मे बी ये आपके रिलेशनशिप की वजह से, मे बी ये अपनी लव लाइफ, आप इनकी लव लाइफ को लेके ही दिख रहा है। फ्यूचर को लेके बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, फ्यूचर को लेके अजीब सा फियर है, सीक्रेटिव एनर्जीज हैं इनके अकॉर्डिंग। इनको कुछ पता नहीं है कि कल क्या होगा। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर और इमोशनली साइलेंट दिख रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी ये एक सोल कनेक्शन को लेके काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इवन दो हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हो, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो, बट स्टिल एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं जस्ट प्रे ही कर रहे हैं, होपफुल ही रह रहे हैं, पॉजिटिव ही रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने साइड से कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक ऐसे बॉन्ड को लेके होपफुल हैं जो कि एक सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड है, और इस पर्सन को ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, और ये फ्यूचर में इस ऐसे रिश्ते के लिए होपफुल है। और मे बी इस पर्सन को ये लग रहा हो कि जैसे ये आपके लिए फील करते हैं वैसे ही आप फील करो, बट ये चांसेस कम ही हैं। ठीक है,
सो कैंसर, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। कैंसर, आपके अकॉर्डिंग अब आप कोई भी एक्शन अपने साइड से नहीं लेना चाह रहे हो, ना कोई स्टैंड लेना चाह रहे हो इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप को लेके। ये इस पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो एंड आप ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करना चाह रहे हो सिचुएशन से और कनेक्शन से, ठीक है। और ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, इनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, हार्ट ब्रोकन हो। एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन से और रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हो। सो कैंसर, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए? 5 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स। सो ये इस तरह के डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से बाहर आना चाह रहे हैं कैंसर। मैं देख रही हूँ ये इस रिश्ते से खुश नहीं है। एट द सेम टाइम ये अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं बट ये उससे भी खुश नहीं है। इनको कोई भी इनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। सो एक मेजर इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस कनेक्शन में और ये जो चाहते हैं वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है और इसमें बहुत इश्यूज आ रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में फाइट एंड ऑल, काफ़ी ड्रामा एंड केओस हो, ठीक है। एट द सेम टाइम ये अपने आप को खुश रखना चाह रहे हैं बट एट द सेम टाइम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कैंसर। ये पर्टिकुलर किसी न्यू पर्सन और कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आपके साथ इस पर्सन का एक स्ट्रॉन्ग डीप बॉन्ड था एक टाइम पर, तो हो सकता है कि ये वही डीप बॉन्ड मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट लगातार कॉन्टिन्यूसली इश्यूज रह रहे हैं। सो एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं बहुत मेंटली और इमोशनली कंफ्यूज और ब्लॉक्ड हैं कि ये जो चाह रहे हैं पता नहीं यूनिवर्स इनको कभी देगा या जो चाहिए इनको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्पेशली प्यार, मोहब्बत, लव रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। सो काफ़ी इश्यूज, काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच फाइट एंड ऑल भी रहता हो। सो बिकॉज ऑफ दैट इश्यूज एंड फाइट्स एंड ऑल, ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद पर फोकस कर रहे हैं और एट द सेम टाइम अपनी जो इच्छा है, अपनी जो विश है उसको पूरा करना भी चाह रहे हैं बट बहुत कंफ्यूज है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। एंड डेफिनेटली अदर ऑप्शन भी दिख रहा है बट डिससेटिस्फैक्शन भी दिख रहा है। सो कैंसर, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 मई के लिए? 8 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड। सो डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन तो मैं देख रही हूँ, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, और एट द सेम टाइम हो सकता है आप इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो बट ये सिंपली ऐसा लग रहा है इंटरेस्टेड नहीं है आपके दिए हुए ऑफर में, ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा मुझे आई कैन सेंस दैट कि ये एक मेजर साइकिल क्लोज करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, जिसके लिए ये कॉन्टिन्यूसली एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में दिख रहे हैं और उसी के बिहाफ पे ये एक से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और एट द सेम टाइम इनकी कम्युनिकेशन आपसे भी दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।